औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। एम.एच. रज़ा खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं तो बड़ी चीज़ें हो रही हैं। ग्रहण के असरात शुरू हो गए हैं। खान साहब ने पहले भी कहा था ग्रहण, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, इन दरमियानी रास्ता वो भी बड़ा हार्ड होता है, इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। मैं आज के प्रोग्राम में बात करूँगा पिम्स हॉस्पिटल में बहुत ही अफसोसनाक दर्दनाक वाक़या हुआ। जब वाक़या होता है उसके बाद कमेटियाँ बना दी जाती हैं, उसके बाद मट्टी डाल दी जाती है और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मुस्तफ़ा कमाल बहुत बातें करते हैं, वजारत उनकी है। अब सवाल ये है कि इस वजारत में उन्होंने क्या किया, इस टाइम पे इस पे बात करेंगे। क्या शहबाज शरीफ के सितारे वाकई गर्दिश में आ चुके हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब से सेलवड़ाई साहब का कालम आया, बजट के बाद से शहबाज शरीफ की जो कुर्सी है वो डगमगा रही है, बंवर में फंस रही है। कहीं मौलाना फजल रहमान आ रहे हैं, अलाइंस बना रहे हैं, कहीं आसफ जरदारी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो हुकूमत छोड़ने को तैयार हैं। सूबों का मामला आ जाता है और एकदम से खिचड़ी पकनी शुरू हो जाती है। इमरान खान वाला मामला आता है। इमरान खान इसी पिम्स हॉस्पिटल में आए थे। अब दोबारा भी क्या इमरान खान को इसी पिम्स हॉस्पिटल में लाया जाएगा? अगर होगा, उल्टी गिनती किसकी शुरू हुई है? आपके प्रोग्राम के एंड पे सवाल ज़रूर होंगे, आपने अपने सारे सवालों के जवाब लेने। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, पिम्स हॉस्पिटल में अफसोसनाक वाक़या हुआ। ये वही पिम्स हॉस्पिटल है जहां खान को लाया गया था, और अब क्या खान को भी दोबारा लाया जाएगा? और क्या जो मासूम बच्चे अपनी दुनिया में ज़िंदगी देखने से पहले ही, बहारें देखने से पहले ही अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, कभी उनको भी इंसाफ मिलेगा? बिस्मिल्लाह। ये पहले ये बताइए आप आतिफ साहब कि मुस्तफ़ा का कमाल क्या हेल्थ मिनिस्टर? हेल्थ मिनिस्टर। अच्छा। आज उन्होंने कहा जी मैं अपने आप को पेश करता हूँ। ये भी उन्होंने एक इशारा किया है। हमेशा ही करते हैं, बस ड्रामेबाजी होती है। अब बात यह है कि उनको पेश नहीं करना है, उनको ज़ेर करना है। क्या करना है? ज़ेर। अब ये मुझे आप बताइए कि अगर कोई पुलिस में मामले में कोई मामला बिगड़े तो कौन जिम्मेदार होता है? आईजी। अच्छा, ये मिनिस्टर हैं, इन मिनिस्टरों का बाप कौन है? कौन है? वज़ीर आज़म। तमाम मिनिस्टरों का बाप वो कौन है? शहबाज शरीफ। जो प्राइम मिनिस्टर हैं। कोई नहीं बाप। ओ नहीं बेटा, वज़ीर आज़म है। बात हमने लॉजिकल भी करनी है, कानूनी भी करनी है। वो कहने के जिद्दन का किली नपेगा अलीम खान कल तो नहीं खड़ा वज़ीर आज़म। छोड़ो वज़ारत उज़्मा। अब मिसाल में वो देना नहीं चाहता, बुरी होती है, लेकिन मैं चाहता नहीं कि इस मामले पे वो बात करूं, क्योंकि ये बड़ा हसास मामला है। मैं उस पर वो बात करना नहीं चाहता। हाकिम वक्त ज़िम्मेदार होता है, बस ये मैं कह दूँ। चाहे कोई बेगुनाह कत्ल हो, कुछ भी हो, कोई सूली पे टंग जाए, हाकिम वक्त इस वक्त वज़ीर आज़म है। इस्तीफ़ा चाहिए तो वज़ीर आज़म का। चलो यहाँ तक, ये तो मेरी अपनी बात थी। साहनिया पिम्स के 14 या 15 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए, जो फूल खिल भी ना सके, मुरझा गए। माओं की गोदें उजड़ गई। कुछ ऐसी माएँ भी होंगी जिनकी औलादें इलाज की सूरत में पैदा हुई हों, जिनकी नहीं हो रही होंगी। कुछ ऐसी माएँ भी होंगी जिनकी औलादें आगे ना भी पैदा होंगी। तो अल्लाह को पता है। तो खैर, बड़ा तीर मारा, पता नहीं कौन था सेक्रेटरी निकल जाए बाहर, आप मुअत्तल हैं। बहुत बड़ा तीर है। मेरा मुल्क पाकिस्तान या हर मुल्क हो, उसमें रियासत में तमाम अदारे होते हैं, हर अदारे की अपनी जिम्मेदारी होती है। अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ। अब पिम्स भी एक, समझ लो, एक रियासत ही है, ऐसी समझ लो। उसके अंदर एमएस भी होगा, एएमएस भी होगा, डॉक्टर्स भी हैं, इलेक्ट्रिशियंस का डिपार्टमेंट भी होगा, मेडिसिन का डिपार्टमेंट भी है, स्वीपर्स का भी है, गार्ड का भी है,
इलेक्ट्रिशियंस का भी है। स्पार्क हो गई एक, पता नहीं कहां से एसी में से लाइट निकली हुआ। आज तो तुम्हें बड़ा याद आ रहा है, हमने ये मुअत्तल कर दिया। वो जो तनख्वाहें ले रहे हैं इलेक्ट्रिशियंस, जो चौकीदार, बच्चे भी अगवा हो जाते हैं, सब कुछ कौन है जिम्मेदार? हाकिम वक्त है। बस तमाम बच्चों की माओ, बच्चों के बाप जो भी हैं, उनके अहले खाना हैं, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए और आपको दोबारा औलाद अल्लाह के हुक्म से मिले। अब हम आते हैं जो आपका सवाल है, सवाल कीजिए। खान, पहला सवाल, क्या खान को दोबारा जब लाया जाएगा तो पिम्स लाया जाएगा? जी, अगस्त का महीना, मुझे तो अगस्त ही लगा, हमेशा कहता था अगस्त सुप्रीम कोर्ट कहता था, उसमें तो अगस्त सुप्रीम कोर्ट भी आई अगस्त के महीने में, खान को रिलीफ आया था। अगस्त के महीने में कहा आला महीना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी दरखास्त चली गई हुई है। अगस्त का महीना सानिया पिम्स आ गया। अगस्त के महीने में सहेल अफरीदी कहते हैं 40 लाख आएंगे। अगस्त के महीने में चांद ग्रहण भी और सूरज ग्रहण भी। अगस्त के महीने में मुशरिका ईस्ट से राइज होना। अगस्त अगस्त अगस्त, आला 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 सभी चला है। अगला सवाल कीजिए। खान साहब, अगला सवाल ये है कि शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में आ चुके हैं। 26 जुलाई को, पिछली वीडियोस चेक कर लें, 26 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया। बारहा कहा था कि शहबाज शरीफ साहब जोहल के मालिक हैं, शनि उल्टी हो गई है, 10 दिसंबर को सीधी होगी। तो 10 दिसंबर तक खाली ये शहबाज शरीफ नहीं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, सदर हों, वजीर आजम हों, मिनिस्टर्स हों, ये प्रॉब्लम्स में आएंगे। ऑपोजिशन तकवीत पकड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, जो अब मैं शुरली छोड़ने जा रहा हूं, उसके बाद फिर पटाखा फेंकूंगा भी मैं। 3 देवियां ऊपर नीचे चल रही हैं। एक चांद, मून, ल्यूनर एक्लिप्स जिसे कहते हैं, वो 28 अगस्त को लग रहा है। चांद फीमेल प्लेनेट है, हम कहते हैं जी चांद निकल आया, मैं कहता हूं चांद निकल आई, फीमेल है, उस पे ग्रहण है 28 अगस्त को। 2 सितंबर को वीनस फीमेल प्लेनेट अपनी राशि में जा रही है, तुला राशि में, अपनी राशि में आ रही है, और चांद को ग्रहण अपनी राशि में लग रहा है। एक बात, अपनी राशियों की बात हो रही है, 3 राशियां अपनी राशियों में हैं। मून कहां? कर्क राशि में, वहां ग्रहण, ल्यूनर एक्लिप्स। एक बात, वीनस अपनी राशि में 2 तारीख को ट्रांजिट कर रही है लिब्रा में। 7 सितंबर को मरकरी फीमेल प्लैनेट, वो कन्या राशि अपनी राशि में ट्रांजिट कर रही। 3 फीमेल राशियों की बात हो रही है। ये 3 फीमेल राशियां मुल्क पाकिस्तान की बात ही नहीं, पूरी दुनिया में खड़ा करा देगी। जिसने जो बीजा था वो काटेगा। बारहा का है 2010 में कि 2026 है, डिजिट्स काउंट करो, 10 बनता है, 0 निकालो 1, जो बीजा है वो काटोगे। सूरज ग्रहण लगा, एक नंबर पे है ना। अब ये जो 28 तारीख को जो चांद ग्रहण लग रहा है, 2 और 8 10 बनता है, 0 निकालो 1, ये भी 1 नंबर पे बात आ रही है। अब आप आए, पहले खान साहब के हवाले से बात करें, टू दी पॉइंट, उसका जवाब मैं देता हूं, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं सितारे खोल दूं, तो मैंने जरा खोल खाल दिए, ठीक है, उसको इकट्ठे अब ये आवाम करेगी, ठीक है। अब आप उसके बाद शहबाज शरीफ की बात करें, सवाल कीजिए। चलो जी, सितारे इमरान खान पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे, इसको अपने क्लोज करें इस बात को। हाँ, नहीं, सितारों में मैंने हमेशा ये कहा है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जो है, जो अगस्त का है, अगस्त आला है,
और ये खान साहब को तक़वियत बख्शता है। ओके माज़रत 10 दिसंबर तक शहबाज शरीफ साहब उसके बाद अपना नहीं पहले इमरान खान को मुकम्मल बात नहीं जो पिछली बात का कंटिन्यूटी में कर लूँ 10 दिसंबर तक। अच्छा ये एक अच्छी बात है, खान शहबाज शरीफ साहब पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर कर दी गई। शहबाज शरीफ साहब आउट हो जाएंगे, चलें आगे चलें। नहीं मैंने ये नहीं कहा, अपनी तरफ से कहानी नहीं सुनानी है। चलें आप सुना दें। ये ना इनको ज़रा सीधा करें ज़रा। अच्छा मैंने अभी सवाल का जवाब नहीं दिया, अपनी तरफ से जवाब बनाया है, आप ज़रा सीधा करें ज़रा। जी जी। अच्छा 10 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उज़मा डॉक्टर उज़मा खान साहिबा जो खान साहब की बहन है, हमारी बहन है, कौम की बहन है, उन्होंने दायर की दरख्वास्त। उस पर ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब पे तलवार लटकी गई है, और क्योंकि लोग समझते हैं हमारे मुल्क में वो कुछ हो जाता है जो कहीं भी नहीं होता। यूसुफ ज़रा गिलानी 5 सेकंड की सज़ा उड़ गए, ऐसे होता है। ठीक है ना, लोग सोचते भी नहीं वो कुछ हो जाता हमारे मुल्क में। अब जो लियाकत बाग है पिंडी में, वहाँ पे 2 वज़ीर आज़म की शहादतें हुई हैं, लियाकत अली खान और बेनज़ीर साहब बेनज़ीर शहीद, दोनों शहीद। हमारे मुल्क में ये कुछ हो जाता है तो क्या ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि यूसुफ ज़रा गिलानी को 5 सेकंड की सज़ा मिली तो शहबाज शरीफ साहब को 6 सेकंड की मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहले पे दहला तो हो सकता है ना। ऐसे है, गवर्नमेंट ने सज्जी दिखा के खब्बी मारी है, बिल्कुल ठीक है। सज्जी दिखाई, अलशफा जा रहे हैं, वहां पे डॉक्टर आसिम को बैठा दिया, ले गए खब्बी मारी, फैसल को और खब्बी मार दी, उधर पिम्स ले गए भाई, क्योंकि इन्होंने जवाब देना है 15 तारीख को, 16 तारीख को, सितंबर को जवाब देना है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वो जो है हेयरिंग होनी है, उधर जवाब देना है। अब जवाब क्या देना है जनाब, वहां पे सिक्योरिटी इश्यूज थे, वो अवाम आ गई, हमने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटीज नजरिया जरूरत के तहत उधर ले गए, तो नजरिया जरूरत के तहत ले गए। खान एक सेलिब्रिटी, बब्बर शेर, सब खैर सब इंसान बराबर है, एक खान को तुम उधर ले गए हो, इतनी तुम पावर दिखा रहे हो कि हम हैं, तो आज जो 14 और 15 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका जिम्मेदार कौन है? ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूछा जाए, इनसे पूछा जाए। तुम एक खान की सिक्योरिटी की तो बात की बात है, तुम आवाम की सिक्योरिटी पूरी नहीं कर सके, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। एक बात। दूसरी बात, ये कार्ड शार्ड इनके पास बेहतरीन है, इन्होंने जो है पूरा कर देना है अदालत को। जनाब हम डॉक्टर्स अलशफा के ले गए थे, चेक करा दिया, ये रिपोर्ट्स हमने अवाम में नहीं शाया की थी, पब्लिक रिपोर्ट्स नहीं, क्योंकि तो आप जब देखेंगे तो उसके बाद पब्लिक रिपोर्ट बनती है, अभी नहीं बनती। तो हम देख लें, डॉक्टर्स ने लिख दिया और ये हमने इसलिए वापस जेल भेज दिया। वहाँ पे जो 3 रुकनी बेंच है वो लिख देगा, जो मैं समझ रहा हूँ, जो अदालत जो है कह देगी ठीक है किसी और हॉस्पिटल में इनको सरकार में शिफ्ट किया जाए और मुकम्मल खान साहब की जो है हिफाजत को भी मद्देनज़र रखा जाए। हुकूमत पीटीआई पे डालेगी, कंटेम्प्ट इन्होंने की है, ये अवाम लेके आई, वो भी कहेगी, लेकिन बीच का रास्ता निकल आएगा। शहबाज शरीफ के ऊपर से जो तलवार है वो अभी गत्ते की तलवार है। कौन सी तलवार है? गत्ते की। गत्ते की, असली तलवार नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बच गए। आसिफ अली जरदारी साहब बचा रहे हैं, बच गए, बता रहा हूँ हाँ, ये हर चीज़ बता रहा हूँ, अब चुप कर जाए ना। आसिफ अली जरदारी साहब 1/12 के खाने के मालिक हैं, शहबाज शरीफ साहब 1/12 के खाने के मालिक हैं, लेकिन शहबाज शरीफ 2 शीन के मालिक हैं, उनकी शनी 2 दफ़ा रेक्टोग्रेड हो गई। आसिफ अली जरदारी साहब 2 मरीख के मालिक हैं, उनका मरीख पावर में है। अभी आसिफ अली जरदारी साहब का जो मरीख है वो मथन राशि में है। कहाँ है? मथन राशि में है, वो पावर ले रहे हैं। मैं ये समझता हूँ सिवाय बीमारी के उनको सदारत से कोई नहीं हटा सकता, सिवाय बीमारी और अल्लाह से। मौजूदा सूरत हाल में उनको सदारत से कोई नहीं हटा सकता। बकौल हामिद मीर साहब मेरे भाई हैं, हम शायद हम एक उम्र के हों या मुझसे छोटे ही हों या बराबर हों। पंजाब यूनिवर्सिटी में वो भी हमारे हमसाए थे। वालिद साहब का एक बड़ा नाम वारिस मीर साहब, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे,
वारिस मीर भी एक अच्छे सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा जी जो कह दिया जिसका मफहूम है कि वो तैयार हैं इस्तीफ़ा देने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी साहब, मेरे मुताबिक उनके हाथ में आसिफ अली जरदारी साहब का बेशुमार मैंने ऐसे हाथ देखा है, उनके हाथ के जुपिटर के मैदान में राजा लूप है, शम्स लूप भी उनकी बेहतरीन है। ओयो दो वजीर आजम खान गए, दो वजीर आजम को सूट मरवान गए की क्या है, ठीक हो गया, दो वजीर आजम को सलूट मरवाना है उन्होंने। पहले भी उन्होंने दो वजीर आजम को सलूट मरवाया 2008 च, और मैंने ही कहा था अपना चैनल पे ब्रेकफास्ट विद नायला पे कि ये सदर बनेंगे और इनकी सदारत में दो वजीर आजम होंगे। आज शहबाज शरीफ चाहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बच जाए, लेकिन कोई दूजी कंटेम्प्ट ना पै जाए, कोई दूजा मसला ना पै जाए, ए जान के 10 सितंबर तक अभी तो बैठे हैं, कंटेम्प्ट नहीं लग रही। 10 दिसंबर तक को मुश्किल और पैसा और आ सकती। चले जी आगे चलते हैं। अब इमरान खान की रहाई कब है? हाँ मैंने देखें रिहाई, देखें आतिफ आप देखें, आप सहाफ़ी हैं और हम कानूनदान जानता जाता आप एक डेट दें। अच्छा सुने ना भाई, डेट दें, तू साढ़े से छुरी रख के बैठा है कि मैं वजीर आज़म हाँ। कौन तू मैं कोई सदर हाँ नहीं, एक अवाम के लिए अच्छी बात करने आता हूँ। साढ़े ते छुरी माड़े ते छुरी रखिए, रखो जाके बब्बर शेर दे तानू सीधा कर देन, तुसी माड़े नहीं कि अब बात है, आप कहते हैं खान साहब की रिहाई क्या है। देखो पहले बेटा रिहाई नहीं है, ये कानूनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप सहाफ़ी लोग जो है ना वो हमारी बात से बात बना के आगे निकलते हैं। ये रिहाई नहीं होगी, क्या होगी, क्या होगी, शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग होगी। पहले होगा हॉस्पिटल, बिल्कुल ठीक, फिर हॉस्पिटल के बाद फिर चाहे जेल डाल के वापस ला के फिर वहां से शिफ्टिंग चल रही, शिफ्टिंग, फिर वहां से बनी गाला, ये शिफ्टिंग है और कंडीशनली शिफ्टिंग होगी। फिर उस तो बाद रिहाइयाँ, जब रिहाइयों के टाइम शुरू होंगे तो वजारत उज़्मा का टाइम शुरू हो जाएगा। सितारे सीधे होंगे तो सारा कुछ सीधा हो रहा है ना, आस्ता आस्ता। वो कहते ने ना हत्तां दियां बनी की कहते ने गंढा दंदा नाल खोलनियां पैंदियां, हुण अजकल इसी तरह दंदा नाल खोल रही हैं ना, गंढा बोथियां ने। खान साहब एक सवाल कर ला, इजाजत है? हाँ इजाजत है जी जी, वक्खी से सवाल नहीं करना, जिस टाइम मुंह सवाल करना है, वक्खियों नहीं। सुनो जिस टाइम किसी शख्स ਨੂੰ ਕਿਸੇ मैं कोड वर्ड गल कर रहे हैं, और कोड का मतलब यही होता है कि एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट इसी दी कोड वर्ड की एस्टैब्लिशमेंट बाहर दी हमारे मुल्क की। अच्छा चले मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर एस्टैब्लिशमेंट को आ गया कि अब इमरान खान को छोड़ना है और शहबाज शरीफ को घर भेजना है, सितारे वही तो बोलना शुरू हो जाएंगे, ये क्यों? मैं ये एस्टैब्लिशमेंट भी बहुत सियानी है, ये मैं बात समझना चाह रहा हूँ। सितारे जो एस्टैब्लिशमेंट भी हमारे मुल्क की है ना, हमारा ही ब्रेन है ना, हमारी औलादे हैं ना, हमारे वालिदैन की औलादे हैं ना, हमारे खमीर है, हमारी मिट्टी है, हमारी खुराक खाई है, वो भी तो हमसे है ना। कोई हमारा भाई का पुत्र होगा, कोई चाचा का पुत्र होगा, कोई मामे का पुत्र को बाहरों आ गया, कोई सितारों पे आया। अब एस्टैब्लिशमेंट, अब वो चाहते हैं तो सितारे सीधे हो जाते हैं, वहां जाके सितारे भी उल्टे हो जाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट इतनी ज़हीन हो चुकी है, उन्होंने ऐसे अवाम के बगल में ये लगाया दिया थर्मामीटर, उन्होंने निकाला है थर्मामीटर, चेक कर लिया टेम्परेचर, क्या कर लिया। अब एक थर्मामीटर पहले अदालतों को लगाया, ओए होए अदालतों के लिए भरोसा नहीं कर रही अवाम, फिर एक एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी लग गया, फिर और अदारों के हवाले से लग गया। अब एस्टैब्लिशमेंट ने, ये तो जब तक मुल्क पाकिस्तान है अदारे तो रहेंगे, जाहिर बात है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर उन्होंने ऐसे करना है, पारा मुक गया है उस वक्त सितारे भी पारा मुका, उसका भी आता हूँ मैं, पारा मुक गया है जी, ये थर्मामीटर था, पारा पूरा मुक गया ये। अच्छा फिर क्या करें, इन तमाम जो भी इदारे हैं जिसपे अवाम यकीन नहीं कर रही, तो इन इदारों को प्रमोट किया जाए। तो फिर जिस पे हाथ रखा था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, मेरा दिल है पाकिस्तानी, तो फिर जनाब उनकी टोपियां बदल दी जाएंगी, उनके फिर कपड़े बदल दिए जाएंगे, चेंज हो जाएगा। सितारे कहते हैं 2027 सुने हैं, हुकूमत नहीं। क्या गाल मुक्की, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, खान साहब मुझे कहते हैं मैं छेड़ता हूँ, जब भी छेड़ता हूँ खान साहब गुस्सा बहुत करते हैं गुस्सा, बाद में मुझसे लड़ते हैं,
कि यार नहीं सवाल करना सी, तेन नहीं सी पता, ये वो, खैर। लेकिन मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस है, आप लोग भी बड़े नाराज़ होते हैं, लेकिन जब इनको मैं खान साहब को छेड़ता हूँ, फिर खान साहब कोई ना कोई चीज़ देते हैं, कोई ना कोई बड़ी पेशन गोई निकलती है। खान साहब ये होता है ऐसे, हमेशा आप पेशन गोई निकलती है जब आप जोश में आते अब हैं, एक जब गल बात- और मैं दस रहा, वो एक पीर लटकन शाह है यार, आजकल मैंने वो बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चा ही समझाऊंगा, छोटा है मेरे तो, जरा उस पर भी प्रोग्राम करना है मैंने करीब। चले जी यान करीब देखते हैं जी, आपके सवालों के जवाब लेते हैं जी। सईदा आसिया अजहर 3 जून 1997 की डेट ऑफ बर्थ है, ओन हो किस घर की मालिक हैं ये? सईदा आसिया, बस इतना ही नाम। आयशा अजहर, अजहर भी 1/12। 1/12 जी, माशाल्लाह खाना है जी। फ्यूचर के बारे में इनके बुक गाइड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आयशा ऐलान है जी, खान साहब हैंड रीडिंग करते हैं जी? बिल्कुल करते हैं। उसका तरीका बता दें खान साहब। व्हाट्सअप का नंबर, मेरे नंबर आ रहे हैं दोनों स्क्रीन पे, तो व्हाट्सअप करें मुझे, अपने दोनों हाथ सीधे ऐसे तस्वीरें उतारें, मोबाइल से उल्टे हाथ भी उतारें जहाँ नाखून है, सवाल वगैरह, नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखे और मुझे व्हाट्सअप करें। अच्छा जी, नेम है जॉन अली, डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर। जॉन अली ये नहीं हो सकता, जॉन इंग्लिश नेम है, अली आगे नेम है, जॉन एलियाना लिखा हो, अली है। ये हो नहीं सकता। मदर नेम है शीरीन यूनुस। ये वही है, नंबरों वाले हैं 500 वाले, लेकिन वो कह रहे हैं 500 नंबर ओ आएंगे। यार अल्लाह खैर करेगा, चलो अल्लाह खैर रखेगा जी इंशाल्लाह। खान साहब आप सलामत रहें। आमीन। और आतिफ साहब मेरा सवाल नहीं पढ़ते, हाँ पढ़ो सालों पढ़ो। सालों। ये जी आप अपना सवाल बताएं जी। यार मैं पढ़ता हूँ, अगर आपको नहीं पढ़ा जाता तो आप अपनी बातें अच्छा, ना मैं- काटें ना। नहीं, 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 मैं नहीं, पढ़ता हूँ ना, मैं- गाला भी पी नहीं, 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 है, वो- क्रिटिसाइज किए, गाला नहीं की ये देखें खान साहब ने पूरा पढ़ा हुआ है, मुझे कह रहे हैं नहीं इसमें- नहीं बोल नहीं रहा, मुझे अल्फाज से लिपसिंग से नहीं, पता नहीं, चल रहा है कोई क्या बातें छुपा रहा है। नहीं, मैं पूरा नहीं नीचे वाला हिस्सा पढ़ा था, पूरा नहीं पढ़ा। खान साहब आप क्यों ऐसे लोगों को जो इज्जत नहीं करते इनके साथ बैठते हैं? बहुत अवाम आपकी परस्तार है, बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। आतिफ साहब की पहले भी लोगों ने क्लास ली थी, मगर इस बंदे का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आप सलामत रहें। आप आतिफ साहब मेरा सवाल नहीं पढ़ते, आपका सवाल पढ़ा है बिल्कुल जी। कौन है, नाम तो लो पर आईडी। ये सर एक आईडी बना होगा, मेरा पक्का यकीन है कि खैर कोई मसला नहीं। मैं सवाल करूंगा जी, बार बार करूंगा, चाहे खान साहब नाराज़ हों चाहे आप नाराज़ हों। सवाल करना मेरा राइट है, जवाब दें खान साहब ना दें खान साहब का राइट है, लेकिन सहाफी का काम होता है लेकिन- सवाल करना। एक मिनट ठहरो यार, उससे एक मिनट prediction ठहरो, ज़रूर निकलती है। एक मिनट ठहरो। सहाफी का देखें उसका राइट है सवाल करना, और मेरा भी राइट है जवाब देना। तो अगर हाँ ये है कि अगर आपको पसंद नहीं आ रहा सवाल उनका, तो आप ज़रूर लिखें, और अगर मेरा जवाब पसंद नहीं आ रहा, आप समझते कि मैं ओवर बात करूँ, तो आप वो भी मुझे बताएं। बिल्कुल। बाकी सवाल मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, जब भी मैंने सवाल किया है, हार्ड किया है, खान साहब की प्रडिक्शन खान साहब ने की है और फिर सही प्रडिक्शन की है और सही निकली है। इसलिए अगर आप सही चाहते हैं तो मुझे सवाल करने का राइट दिया जाए, आप भी और खान साहब दोनों से मेरी इजाज़त है। बाकी खामोश करवा देंगे तो मैं खामोश हो जाऊँगा, नहीं सवाल करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे बेटे का नाम मोहम्मद उमर ख़ान है, डेट ऑफ बर्थ है जी 18/2/1998, मदर नेम है जी मबीना इरम, शादी करनी है जी अगले साल नवंबर दिसंबर में 2028। अच्छा जी, खान साहब पैगाम क्या है? पैगाम मेरा ये है कि आज सानिया, यानी कि कल सानिया फेमस हुआ, और अब कोई अपने आप को पेश कर रहा है, कोई किसी को सस्पेंड कर रहा है, हर बंदा आके जी अपने आप को सलूट मरवा रहा है, हम ये तो हम वो। सुनियो, इधर अस्पताल भी हैं, इधर स्कूल भी हैं, इधर कॉलेज भी हैं, इधर बाजार भी हैं, इधर आवाम भी है। उनकी हिफाजत करो, कल कोई और सानिया ना हो जाए। फिर आप आके कपड़े और टाई लगाएं, कहानियाँ सुनाएं, हम पेश करते हैं अपने आप को। हमारे टैक्सों के पैसों से आप तनख्वाहें लेते हैं। तमाम अदारों में जहाँ जहाँ मुलाजमीन हैं, अपनी ड्यूटियों को सही तरीके से सर अंजाम दें। जी अल्लाह ताला आप सब के लिए सनियाँ पैदा करें। दुआ करें जो बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। मासूम बच्चे थे, डेफिनेटली जन्नत ही उनकी जगह है, और अभी उन्होंने दुनिया में आए पूरी तरह, अभी उनकी देखा भी कुछ नहीं, नौमौलूद बच्चे थे, और वो डेफिनेटली जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप उनके जो रोज जो मरते हैं ना, उनके घर वाले सुने, हैं, उनके लिए दुआ मैं पैगाम दे रहा हूं गवर्नमेंट को,
जो रोज सड़कों पे मरते हैं एक्सीडेंट्स में, घरों में या बाहर करंटों से, जो भूख से मरते हैं, उधर तुम तस्वीरें नहीं उतरवाते, आके टीवी पे बयान नहीं देते। जहां सरकारी दफ्तर में, सरकार के किसी जगह पे कोई मर जाए तो तस्वीरें आके अपने बयान देते हो। बचो, अल्लाह से डरो। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आतिफ मजीद, अहमद शाह खान सबको दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदा।